आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मुशाहिद हुसैन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। हिज़्ब इख्तिलाफ के एहतजाज के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात से मुतल्लिक तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में पास किए जाने पर किया इत्मीनान का इजहार। आला तालीम के शोबे को बढ़ावा देने के लिए इंतजामिया कमरबस्त। लेफ्टिनेंट गवर्नर और इमाम बारगाह जड़ीबल और पुरमंडल सांबा की तजदीदकारी के लिए 13 करोड़ 75 लाख रुपए की रकम मंजूर। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज उस वक्त मुतासिर हुई जब हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज के दौरान दिल्ली में पुलिस की मुबैना ज्यादतियों पर शोरगुल किया। हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान दीगर की मामलात पर भी एहतजाज कर रहे थे। दोपहर 12 बजे तक मुलतवी किए जाने के बाद जब लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो ऐवान ने जम्मू कश्मीर तंजीमी नौ बिल 2025, आइन की 113वीं तरमीमी बिल और मरकज के ज़ेर इंतजाम हुकूमतों की तरमीमी बिल 2025 पर मुश्तरका कमेटी की रिपोर्ट पेश करने के लिए मुकर्रर वक्त में तौसी को मंजूरी दी। इस दौरान ऐवान में तवल्लुद और अमवात की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक तरमीमी बिल पेश की गई, जिसको हिज़्ब इख्तिलाफ के शोरगुल के बावजूद बगैर किसी बहस के पास किया गया। बाद में ऐवान की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए मुलतवी किया गया। राज्यसभा की कार्रवाई भी ऐसे ही सूरत-ए-हाल के नतीजे में पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में पब्लिक एग्जामिनेशंस तरमीमी बिल को मंजूर किए जाने पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम में कहा कि पिछली कई दहाइयों से मरकजी सरकार और हर एक रियासती हुकूमत ने पेपर लीक्स का सामना किया है और इससे तलबा को नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि ये सारी सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए तालीम और इम्तिहानात के निज़ाम में इस्लाहात वक्त की जरूरत है। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है। दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया यूटी में आला तालीम के शोबे को बढ़ावा देने और उसे जदीदियत से हमकिनार कराने के लिए इकदाम कर रही है। इस बात का इजहार उन्होंने आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में एक तकरीब से खिताब के दौरान किया। इस मौके पर एलजी ने यूनिवर्सिटी में डिज़ाइन योर डिग्री, वैदिक स्टडीज़, इंटीग्रेटेड साइंस कोर्सेज और सेमीकंडक्टर स्किलिंग प्रोग्रामों का आगाज किया। ये कोर्सेज यूनिवर्सिटी में आईआईटी मदारिस के इश्तिराक से शुरू किए जा रहे हैं। एलजी ने कहा कि इन कोर्सेज को मुतारिफ करने से तालीम के शोबे में एक नए बाब का आगाज हुआ है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू के चेयरमैन राहुल सहाय ने कल लॉकडाउन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की, जिस दौरान जम्मू कश्मीर में तिजारत को फरोग देने से मुतल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। ट्रेड सेल बीजेपी जम्मू कश्मीर के कन्वीनर और ट्रेडर्स एसोसिएशन त्रिकुटा नगर के सदर अभिनव आनंद ने भी एलजी से मुलाकात की। उन्होंने एलजी को नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम में अपना भरपूर ताउन देने का यकीन दिलाया। दरी असनान नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के इंस्पेक्टर जनरल ऑपरेशंस मेजर जनरल मुकेश बनवाला ने भी एलजी के साथ मुलाकात की।
जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रीनगर के जड़ीबल इलाके में वाक़ तारीखी इमाम बारगाह और जम्मू सूबे के सांबा जिले में सकाफती मकाम पुरमंडल की तजदीदकारी के लिए कुल 13 करोड़ 75 लाख रुपए की रकम मंजूर की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इस बात की जानकारी देते हुए वज़ीर आला के दफ्तर ने कहा है कि इमाम बारगाह जड़ीबल की तजदीद पर 6 करोड़ 59 लाख रुपए की रकम खर्च की जाएगी। पोस्ट में कहा गया है कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर में मजहबी और सकाफती मकामात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सरकार के अज़म की अक्कासी होती है। तालीम की वज़ीर सकीना इतू ने कहा कि उनके महकमे ने कई इस्लाहात शुरू किए हैं ताकि असातिज़ा की तरक्कियों और दीगर मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा सके। इन बातों का इजहार वज़ीर मौसूफा ने कल एक रोज़ा टीचर्स कन्वेंशन के दौरान किया, जिसका एहतमाम जम्मू कश्मीर टीचर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने किया था। उन्होंने कहा कि महकमा ने लेक्चररों की 594 असामियों को पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर की हैं ताकि महकमे में खाली पड़ी लेक्चररों की असामियों को जल्द पुर किया जा सके। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समात कर सकते हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में जबलीपुरा बिजबिहाड़ा की मेवा मंडी में आजकल काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। मंडी में सेब के गाला किस्म की पहली खेप पहुंच गई है और ये सेब अच्छी कीमतों पर फरोख्त हो रहे हैं। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। यहाँ गाला सेब का फसल इन दिनों अच्छे खासे नरखों पर फरोख्त हो रहा है और इससे मालिकानी बागात, फ्रूट डीलर्स और यहाँ काम कर रहे मजदूर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पहुंचकर हमने कई फ्रूट डीलर्स से बात की तो उन्होंने कहा, सीजन जो है वो स्टार्ट हो गया है। गाला वैरायटीज और हमारे पास ये अर्ली रेड वैरायटीज नहीं होती थी, तो हमारा सीजन 15 सितंबर से स्टार्ट होता है। लेकिन गाला के स्ट्रेन्स और जो हमारे पास रेड डिलीशियस है, ये इसकी वजह से हमारा जो सीजन है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। जो भी कनेक्टिविटी है हमारी, जैसे सोपोर से लेकर हमारी कम से कम उधमपुर तक जितनी भी कनेक्टिविटी बनती है, जो हमारे वहाँ पर MLAs है, अगर वो इन चीजों को खुद देखें, जैसे 10-10, 50-50 किलोमीटर अगर उनके अंडर आते हैं, तो वो खुद इन सिचुएशंस को मॉनिटर करें ताकि जो हमारे ये माल है स्मूथली हम अपनी डेस्टिनेशन थ्रू आउट इंडिया तक पहुंच सके, ताकि ये जो मजा है ये पूरा हिंदुस्तान ले सके। उम्मीद यही की जा सकती है कि इस साल फ्रूट सीजन आसान तरीके से चलेगा, जिससे यहाँ की मईशत को काफी वुसअत मिलेगी। तसद्दुक रशीद, आकाशवाणी न्यूज, अनंतनाग। मेहनत और रोजगार महकमे की जानिब से श्रीनगर में नए लेबर कोड्स के बारे में मुतल्लिकीन को जानकारी देने के लिए एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस मौके पर लेबर कमिश्नर S चरणदीप सिंह ने कहा कि नए लेबर कोड्स की बदौलत लेबर कवानीन की मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने तिजारत से वाबस्ता लोगों से अपील की कि वो कामगारों को नए लेबर कोड्स के फवाइद के बारे में जानकारी फराहम करें। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंसदादी दहशतगर्दी के सिलसिले में अपनी कार्रवाई के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए राजौरी जिले के थाना मंडी सब डिवीजन के बंगाई जंगलात में दहशत पसंदों के एक ठिकाने का पता लगाकर इसे तबाह कर दिया है। एक मुसद्दक़ा इत्तला की बुनियाद पर की गई कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके का मुहासरा किया, जिसके बाद जंगल में दहशत पसंदों के एक ठिकाने का पता लगाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस संजीव कुमार की सरबराही में हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स जानीपुर जम्मू में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत एक शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर जस्टिस संजीव कुमार ने आबो हवा की तब्दीली को रोकने और माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में पेड़ पौधे लगाने की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हयातियाती तनू को बरकरार रखने के काम में आम लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तकरीब पर अदालत आलिया के कई जज साहिबान और अदले से जुड़े कई अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। वो आंध्र प्रदेश के भूकापुरम में अलूरी सीताराम राजू बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। इस हवाई अड्डे की तामीर पर 5,640 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई है। वज़ीर-ए-आज़म दीगर कई प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करने के अलावा कई एक का संग बुनियाद भी रखेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाज़त दे, खुदा हाफिज।